हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की ट्रिक्स के बारे में। यानी कि बेसिक हम कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप सवाल हर कोई कर दोगे। लोग तरह तरह की ट्रिक्स ढूंढते हैं, फॉर्मूला ढूंढते हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, अचानक से अटक जाते हैं। लेकिन अगर उनको बेसिक पता है कि वास्तव में एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, तो मैं मानता हूं कि सवाल उनसे जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता है कि वास्तव में एलसीएम क्या है या एचसीएफ क्या है, तो सवाल कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको पता लग जाता है कि ये कंसेप्ट ये है, यानी वास्तव में एलसीएफ ये है और वास्तव में एचसीएफ ये है, तो सवाल आप जरूर कर दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसी के ऊपर बताऊंगा कि वास्तव में एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अगर वो क्लियर हो गया तो मैं आशा करता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि आप उस जरूर सवाल को कर दोगे जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होगा। क्लियर है। तो छोटी सी जानकारी बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए सोचते हैं। तो पहली बात है कि हमने दिया नाम क्या, एलसीएम। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बाद हम एचसीएफ के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो वास्तव में एलसीएम है क्या। तो भाई इसका क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी है। क्लियर है। अब क्या मतलब है इनका, मैंने जैसे नंबर दिए 3, 5, इनका एलसीएम बताइए आप, इनका एलसीएम बताइए। एलसीएम बोला गया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 5 से कट जाती है, 3 और 5 से कट जाती है। मैं कह सकता हूं ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। 3 से भी कटती है 5, देसी भाषा में शुद्ध में समझिए आप कि क्या मतलब है कि 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, ऐसी कौन सी संख्या है। तो भाई अगर आप 3 रखेंगे तो 3 भी नहीं कटेगा, 4 होगा वो भी नहीं कटेगा, 8 होगा वो भी नहीं कटेगा, 5 होगा वो भी नहीं कटेगा। भाई 5 से कटे, 3 से नहीं कटेगा। कटने कैसे चाहिए, दोनों से कटने चाहिए, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। 8 होगा नहीं कटेगा, 10 होगा नहीं कटेगा, 12 होगा नहीं कटेगा, कौन सा कटेगा भाई, 15। यानी 15 ऐसी संख्या है मेरी जो किससे कटती है भाई, ठीक है, 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है, बिल्कुल कटती है, सही है। अब दूसरी आप ये भी कहोगे कि सर 30 भी कटती है, बिल्कुल कटती है, 45 है वो भी कटती है। लेकिन बात क्या है भाई, लीस्ट या लोवेस्ट, यानी कि छोटी संख्या बतानी हमें। एलसीएम एल में क्या होता है, लोवेस्ट, ठीक है। छोटी संख्या बतानी हमें जो किससे कटे, 3 और 5 से कटे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन जो भी अलग अलग दे रखी हो, बात कहने का मतलब है छोटे से छोटा मल्टीपल होना चाहिए जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। क्लियर है। तो मुझे पता है भाई 30 कटता जरूर है, 45 कटता जरूर है, लेकिन इसमें छोटा कौन सा है, 15। 15 से छोटा कोई भी नहीं है, 15 से छोटा कोई भी नहीं है। तो कौन सा होगा एलसीएम इनका, 3 और 5 का भाई 15 हो जाएगा। क्लियर बात है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल लेता हूँ। जैसे कि मैं सवाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 3, 4, 5। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है। 3, 4, 5 लेते हैं। ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, तीनों से कटने वाली संख्या ऐसी कौन सी है। ठीक है, आप निकाल तो लेते हो भाई, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, आपने निकाल दिया भाई, ठीक है, फैक्टराइज मेथड से जो भी आपने निकाला है क्या वास्तव में। ठीक है, जो 3 से भी कटे, 4 से भी कट पाते भाई, 3 से कौन सी कट जाएगी, 3 कट जाएगी, 6 कट जाएंगे, लेकिन 4 से नहीं कटेंगी। 4 से 8 कट जाएगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी। 5 से 5 कट जाएंगे, 10 कट जाएंगे, लेकिन 3 और 4 से नहीं कटेंगे। ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 3, 4 और 5 से कटती है। आप निकाल तो लेते हो भाई इस वाले मेथड से, 3, 4, 5, इस वाले से आप निकाल लोगे, 3 1 या 4 और 5, ठीक है, आप यही करते हो, यही करोगे, 3 4 या 12, ठीक है, तो 60 हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में है क्या, मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आता होगा। तो कहने का अर्थ क्या है भाई, तो भाई 3 और 4, 5 से कौन कौन सी कटती हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 से कौन सा कटता है भाई, 60 कटता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, जैसा कि मैंने भैया निकाला था, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, कहने इनका एलसीएम क्या है, 60। अब 120 भी कटता है, लेकिन वो छोटा नहीं है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। और भी 360 भी कटेंगे, 720 भी कटेंगे, लेकिन वो बड़े हैं फैक्टर, हमें छोटा वाला पता करना है।
क्लियर है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना था हमें, यानी छोटा फैक्टर, तो कौन सा हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे मैं जो बताने की कोशिश की है। एक सवाल और देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिया भाई नंबर दे दिए 2 और 4, कहा एलसीएम बताइए इनका 2 और 4 का। तो भाई 2 और 4 से कौन कौन से कट जाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है भाई 4 होगा एलसीएम। लेकिन मुझे खूब अच्छे से पता है मैं अगर 2 क्यों नहीं मान सकता, 2 इसलिए नहीं मान सकता भाई क्योंकि 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 6 की बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि मुझे 4 मिल रहा है भाई। 8 की बात नहीं करूंगा क्योंकि 4 मिल जा रहा है। 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 5, 7 और 14। ठीक है, 5, 7 और 14। अब बात आती है इनका एलसीएम क्या है भाई। तो 5, 7 और 14 की जब मैंने बात की तो देखो भाई 7 से 14 कट जाते हैं, बिल्कुल कटते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक ही बात है, जो 7 अगर वो जो 14 का एलसीएम होगा वो 7 का तो जरूर होगा भाई, क्योंकि जो 4 का जो एलसीएम है वो 2 का है कि नहीं है, तो 4 का फैक्टर है वो 2 का फैक्टर है, इसीलिए तो हम 7 को नहीं लेंगे। तो 14 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 70 होगा। 70 ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटती है और 14 से भी कटती है। क्लियर है। तो कहने का अर्थ क्या है, ऐसी कौन सी, अब एलसीएम क्या था, ऐसी कौन सी संख्या जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, ऐसी कौन सी संख्या जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, वही होता है एलसीएम। ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, 14 से भी कटे, वो क्या होगा एलसीएम होगा। क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या कहता है, एलसीएफ समझ में आया, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन निकालना है। इन दोनों में बड़े से बड़ी वह संख्या कौन सी है जिससे इन दोनों में भाग चला जाएगा, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे 3 और 5 दोनों में भाग चला जाएगा। भाई 3 से 3 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा भाग। वैसे 15 का भाग नहीं जाएगा भाई 3 और 5 में, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर है उनके, फैक्टर क्या है 15, 3 और 5 से कट जाएंगे, हमें देना है भाग। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जो 3 और 5 से कटती है, तो भाई ना तो 2 है, अब जो भाग दूंगा मैं तो इन दोनों से छोटी तो होगी, 3 और 5 से छोटी होगी। 2 से दूंगा भाई, 2 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। जब कोई भी नहीं जा रहा है भाई तो 1 तो जाएगा ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल। इसको लेता हूं मैं इस वाले सवाल को, 2 और 4 का एचसीएफ बताइए। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जिससे 2 में भी भाग जाए और 4 में भी भाग जाए, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे 2 में भी भाग जाए और 4 में भी भाग जाए, तो भाई क्या हो जाएगा, इन दोनों से छोटी होंगी, बिल्कुल होंगी। सबसे पहले हम 2 को उठाते हैं, 2 का जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। 4 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, 1 हो सकता है, 1 हो जाएगा, लेकिन वो भाई छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है 2, तो बड़े से बड़ा होना है। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे 3, 5, 3, 4, 5 में, तो 3, 4, 5 में से कौन सी संख्या है जो ऐसी कौन सी संख्या जो 3, 4 और 5 में भाग दे सकती है, 3, 4 और 5 में भाग दे सकती है। तो भाई होगी तो 3 से छोटी, 4 से छोटी, ऐसा तो नहीं 3 से बड़ी हो जाएगी, होगी। 3 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला नहीं जाएगा। 2 का भाग 4 में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब इनमें तो कोई भी नहीं आ रहा, तो क्या बचा 1 तो जरूर होगा। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं आता उसका आंसर क्या होगा 1, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात करता हूँ 5, 7, 14, ठीक है, सेम ही इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ चुका होगा कि मैं वास्तव में बताने की कोशिश क्या की है। मैंने कोशिश की थी कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। आई होप अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।